हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ और एनिमेशन सीरीज़। और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं इनफाइनाइट ट्रांजिशन को। सो बेसिकली जितने भी पार्ट हमने इसके पहले देख रखे हैं वो एक फाइनाइट ट्रांजिशन है, मतलब किसी एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक वो एनिमेशन होते हैं, फिर वो स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन मान लो मुझे कोई ऐसा एनिमेशन करना है जो मैं चाहता हूँ कि इनडिफिनिट टाइम तक वो रिपीट होता रहे, मतलब वो एनिमेशन कभी रुके ही ना। इस तरह के एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो होता है इनफाइनाइट ट्रांजिशन, और उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर बेसिकली अपने एनिमेशन को इनफाइनाइट टाइम तक रन करने वाले हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप सर्कुलर प्रोग्रेस बार से इसे समझ सकते हो, क्योंकि सर्कुलर प्रोग्रेस बार जब भी आप उसको यूज़ करते हो तो हमेशा वो एनिमेट होता रहता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं एक फाइल जिसका हम लोग नाम देंगे की फ्रेम एनिम। ये एक फाइल होगा, इसके अंदर हमारे पास होगा कंपोजेबल, और इस कंपोजेबल का अगेन मैं नाम दूंगा की फ्रेम एनिम। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो लेआउट है बहुत ही सिंपल रहेगा। मैं यहाँ पर एक बॉक्स का यूज़ करूँगा, मॉडिफायर, और यहाँ पर यूज़ करूँगा फिल मैक्स साइज, एंड यहाँ पर जिसका कंटेंट का अलाइनमेंट है वो मैं दूंगा सेंटर में। और इसके अंदर हमारे पास सिंपल सा एक टेक्स्ट होगा, और इस टेक्स्ट में जो इसका टेक्स्ट दिखेगा हम लोग को वो दिखेगा रोटेट मी। और हम लोग यहाँ पर मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। मॉडिफायर के पास एक प्रॉपर्टी होती है रोटेट, जिसमें आप डिग्री पास कर सकते हो, और वो डिग्री के हिसाब से अपना टेक्स्ट है वो रोटेट होकर आपको दिखेगा। मैं इस डिग्री का हेल्प लूँगा और इसी की मदद से हम लोग अपने टेक्स्ट को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इनफाइनाइट ट्रांजिशन नाम से। ठीक है, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे रिमेंबर इनफाइनाइट ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ रोटेट के अंदर डिग्री पास करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाएंगे डिग्री, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट ट्रांजिशन डॉट एनिमेट फ्लोट। यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू भेजनी पड़ेगी, तो इनिशियल वैल्यू मैं चाहता हूँ ये 0f रहे, और जो मेरी टारगेट वैल्यू है, मतलब जो लास्ट में एनिमेट होकर पहुँचेगा जिस पॉइंट पर, उसको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 359f, मतलब ये हमारी डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, जिसका मतलब है कंप्लीट एक सर्कल होने वाला है। और यहाँ पर एनिमेशन स्पेसिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पर चाहते हैं ये हमारा जो एनिमेशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक चले, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इनफाइनाइट रिपीटेबल। ठीक है, इसके अंदर आपको भेजना होता है एनिमेशन, तो वो एनिमेशन मैं यहाँ पर भेजता हूँ, एंड ये एनिमेशन को बेसिकली हम लोग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आवर की फ्रेम। ओके, मैं इसको यहाँ पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस की फ्रेम में बेसिकली सबसे पहले आपको भेजना होता है ड्यूरेशन इन मिलीज, कितने टाइम तक आप एनिमेशन को दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड तक हमारा एनिमेशन स्टार्ट और एंड, मतलब शुरू से लेकर अंत तक 2 सेकंड में पूरा चल जाए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी डिग्री किस टाइम पर क्या होने वाली है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू अपनी 0f है, तो मैं ये चाहता हूँ कि 0f हमारा जो वैल्यू है ये तब हो जब हमारा टाइम हो 0 सेकेंड। ओके, 0 मिली सेकेंड, नॉट सेकेंड, 0 मिली सेकेंड। और मैं चाहता हूँ हमारा 359f तब हो जब हमारा 2 सेकेंड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ों को आप की फ्रेम में कर सकते हो, मतलब आपने ड्यूरेशन दे दिया और क्या वैल्यू आप यहाँ पर आउटपुट देने वाले हो उस डिग्री में, वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। तो इतना मैंने कर दिया है और इतने की हमें रिक्वायरमेंट थी। अब हम सिंपली इस डिग्री को अपने रोटेट के अंदर भेज देंगे। ओके, केवल इतने लाइन से आपका जो ये ट्रांजिशन है इनफाइनाइट टाइम का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है इनफाइनाइट रिपीटेबल, इस वजह से ये जो आपका एनिमेशन है ये इनडेफिनिट टाइम तक चलेगा। तो इस की फ्रेम एनिमेशन का यूज़ हम लोग अपने इस मेन एक्टिविटी में कर लेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लूँगा की फ्रेम एनिम, और इसको एग्जीक्यूट करूँगा अपने Nexus 5X API लेवल 30 में। राइट, ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है ये लगातार इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसका टाइम जो है 0 डिग्री से लेकर 359 डिग्री पर जाने का वो हमने ऑलरेडी अपने की फ्रेम के अंदर डिसाइड कर रखा है, विच इज़ 2 सेकेंड। 0 सेकेंड पे ये होगा इनिशियल फेज़ में, और हमारा जो 2 सेकेंड कंप्लीट होगा तो ये होगा अपने 359 डिग्री में, मतलब पूरा एक सर्कल नियर अबाउट कंप्लीट कर चुका होगा। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रिमेंबर इनफाइनाइट ट्रांजिशन का, और इसकी हेल्प से आप अपने जो भी एनिमेशन है उसको इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है,
तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आई थिंक ये मेरा लास्ट पार्ट है एनिमेशन के रिगार्डिंग। यदि आपको कुछ और एनिमेशन जानने हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार इसको लोगों को भी जानना चाहिए, तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो दैट्स इट। फाइनली हमने अपना एनिमेशन का सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कुछ भी बाकी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।